सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इंटर की छात्रा का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और ऐसे में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। किस पे आरोप लगाया है, कहां की छात्रा है और कहां पेपर देने के लिए निकली थी, पूरी जानकारी देने के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं रामपुर मथुरा के संवाददाता दुर्गेश मिश्रा। तो दुर्गेश, बताएं कि ये जो मामला है जिसकी चर्चा रामपुर मथुरा में जोरों शोरों से चल रही, क्या है पूरी कहानी, बताएं। अर्पित जी, आपको जानकारी दे दें कि पूरा मामला जो है ये थाना क्षेत्र रामपुर मथुरा के दैमलपुर का है। ये दैमलपुर मजरे सुरजनपुर थाने से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर ही पड़ता है और ये राम कुमार चौहान की पुत्री है उर्मिला देवी। ये रानी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रामपुर मथुरा में पढ़ती थी, जिसका सेंटर राजकीय इंटर कॉलेज बांसुरा गया हुआ था। वहां पर कल पहला प्रश्न पत्र था इंटर का, हिंदी का, जो शाम को अपने घर से दोपहर में 12:30 बजे पेपर देने के लिए निकली थी और पेपर दे करके शाम को वापस भी आई। जिसके बताया जा रहा है कि जो रामकुमार है उनके भतीजे एक अरविंद है, उन्होंने एक दुकान खोल रखी है, वहां तक पहुंची है लड़की। उसके बाद में इसका कोई अता पता नहीं चला। फिर जो परिवार के लोग हैं उन लोगों ने काफी खोजबीन की और खोजबीन करने के बाद भी लड़की का कुछ अता पता नहीं चल पाया। क्या है आरोप, जो है परिजन क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी निकल के आ रही है, वजह क्या है, किस पे आरोप लग रहे हैं? जी अर्पित जी, आपको जानकारी दे दें, जो परिजन है उनका कहना है कि रात को जब खोजबीन करने के बाद मुझे लड़की नहीं मिली तो उसके बाद में किसी के द्वारा सूचना मिली कि लड़की गांव के बाहर एक पुलिया थी, वहां पर बैठी हुई थी। तो हम लोग उसी दिशा में खोजबीन करते हुए निकल गए। जब टार्चों से देखा गया तो एक आम का पेड़ है, उसी पेड़ में जो लड़की है उसका शव लटकता हुआ मिला। जब ये देखा तो ग्रामीणों और जो घर के लोग थे उन्होंने तत्काल जो रामपुर मथुरा पुलिस है उसको सूचना दी। जो प्रभारी निरीक्षक है कृष्णनंदन तिवारी, वो मैं फोर्स के साथ वहां पर घटना स्थल पर पहुंचे और घटना स्थल पर पहुंचने के बाद में खोजबीन शुरू कर दी और शव को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं जो उर्मिला के चाचा है रामुनेश्वर चौहान, उनका कहना है और घर वालों का कहना है कि ये जो है लड़की ने अपने आप कुछ भी नहीं किया है, ये हत्या की आशंका है मुझे और इसमें कहीं ना कहीं से संदिग्ध घटना प्रतीत हो रही है। जो लड़की थी वो कभी पेड़ पर चढ़ना नहीं जानती थी, उनका कहना है, और ना ही लड़की जब घर से निकली थी पेपर देने के लिए तो कोई घर में लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जिससे ये कदम उठा ले। दुर्गेश, मामले को लेकर प्रभारी निरीक्षक रामपुर मथुरा कृष्णनंदन तिवारी ने क्या कुछ बताया आपको? जी आपको बता दें कि जो प्रभारी निरीक्षक हैं पूरे मामले में उनका कहना है कि लाश को जो है पंचायतनामा कर दिया गया है, पीएम के लिए भेज दी गई है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद में ही कुछ कहा जा सकता है। अब इस पर जब रिपोर्ट आएगी तभी कुछ निकल करके आएगा कि मृत्यु का असली कारण क्या है। दुर्गेश, एक बात और बताइए कि जो एक कक्षा 12 की छात्रा थी उसके बाद उसका जो है शव मिलता है, इसके बाद क्या बाजारी चर्चाएं हैं, क्या कुछ फुसफुसाहट समाज में सुनने को मिल रही, देखने को मिल रही है? जी अर्पित जी, आपको जानकारी दे दें कि जो ग्रामीण हैं या आसपास के लोग हैं या उससे मिलने वाले लोग हैं, लड़की की सहेलियां हैं या उससे लोग और भी मिलने वाले हैं, गांव के लोग हैं, उनका कहना है कि जो लड़की थी वो बहुत ही घर में पारिवारिक तरीके से रहती थी। कभी ऐसा कोई मामला नहीं आया कि कुछ हुआ हो या झगड़ा लड़ाई। प्रथम दृष्टया जो लोगों का यही मानना है कि लड़की अपने आप पेड़ से नहीं लटक सकती है, इसमें कुछ ना कुछ संदिग्ध लग रहा है। अपने दर्शकों को हम सुनाने जा रहे हैं जो मृतका है उसके चाचा रामुनेश्वर चौहान इस मामले को लेकर इंडिया से क्या कुछ बोले हैं, वो भी जरा सुन लीजिए। मैं रामुनेश्वर, हाँ, मेरी भतीजी उर्मिला देवी, हाँ, पुत्री रामकुमार, हाँ, जो इंटर कॉलेज की छात्रा थी। किस विद्यालय में पढ़ती कक्षा थी? 12 रानी सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ती थी। हाँ, वह कल 24 तारीख को पेपर देने बांसुरा गई थी। पेपर देने के बाद 5:15 बजे पेपर छोड़ने के बाद रामपुर मथुरा वापस आई। इसके बाद में वहाँ हमारे एक भतीजे की दुकान थी, दुकान पर गई है, पानी वानी पिया है, अपनी सहेली के पिता की मोटरसाइकिल के साथ आई है, उन्हें दुकान पर छोड़ दिया है और वहाँ गाड़ी उपलब्ध न होने के कारण 2-4 मिनट बैठी, पानी पिया है और सही दिशा में अपने पेपर के बारे में जानकारी दी है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, 1-2 क्वेश्चन छूट गए हैं। इसके बाद कहा है गाड़ी से हमको रामपुर से घर भिजवा दो, लेकिन गाड़ी उस समय थी नहीं, दुकान पर भीड़ थी।
बिल्डिंग की दुकान है अरविंद कुमार की। तो 2 मिनट बैठो, अभी देखो गाड़ी कोई निकलेगा तो भेज देंगे। विभाग से उधर 2-4 मिनट 10 मिनट गाड़ी नहीं आई तो उसने कहा मैं अपने आप चली जाऊंगी। तो वहाँ से छोटे लाल बालिका स्कूल की तरफ मुड़ी है। 1-2 लोगों ने देखा है तो उन्होंने पूछा है बेटा पेपर हुआ है, जो रहने वाले हैं तो उन्हें पेपर हुआ है, ठीक हुआ है, बस चली है। इसके बाद में घर नहीं पहुँची। ये घटना लगभग 5:45 बजे की है। इसके बाद जब जो है घंटा 1.5 घंटा लापता रही कि अभी घर नहीं पहुंची है। अरविंद ने पूछा घर पहुंच गई, तो कहे नहीं अभी नहीं आई। तब उसने जो है पूछना चालू किया है। सब लोग भाग दौड़ करने लगे हैं। रामपुर मथुरा मार्केट में उसकी सहेलियों से बातचीत की है तो वो तो पेपर देके साथे आई थी। उसके पिता ने भी बार बार फ़ोन मिलाया है कि क्या हाल है, वो ढुड़वाए भी हैं। इसके बाद में वहाँ पर पता लगा है कि पुलिया के पास बैठी किसी ने बताया है, 3rd पर्सन ने, पुलिया के पास खेत पर बैठी। वहाँ पर लोग घर से आए हैं, टार्च लगा ढूंढना चालू किए हैं चारों तरफ। इसके बाद जैसे उधर टार्च लगाया है, अंदर लगभग 150-200 मीटर पर पेड़ पर, आम के पेड़ पर लटकती हुई मिली है, लाश मिली है। तो लड़के रोते चिल्लाते भगे हैं और घर में जानकारी दिया है। घर वालों को जानकारी दिया है। वहाँ पर उसके जो है जूते रखे हुए थे और रस्सी का फंदा डाला हुआ था और नीचे गेहूं टूटा हुआ था, जो एक व्यक्ति का नहीं लगता है, उसमें 2-3 लोगों का लग रहा है। हमको संदिग्ध अवस्था लग रही है, ना कि खुदकुशी है। आपकी भतीजी जो है क्या लगता है आपको कि वो उसने आत्महत्या की है या नहीं? आत्महत्या नहीं की। आत्महत्या की कोई स्थिति नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पेपर देने और भेजने के लिए न बोलती, ना दुकान पर गई होती, अकेले उतर के कहीं चली गई होती। तो जी आपने सुना कि किस तरीके से परिजन जो है आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि ये इंटर की छात्रा थी, इसका जो है शव पेड़ से लटकता हुआ मिला है। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। ये बच्ची क्लास 12 की छात्रा थी जो एक विद्यालय में पढ़ती थी रामपुर मथुरा के, जिसका जो है इंटर का सेंटर गया हुआ था और बासुरा गया हुआ था। और लगभग आपको बता दें कि उर्मिला 24 फरवरी को घर से पेपर के लिए निकली थी और पेपर देकर वापस जब घर नहीं पहुंचती है तो जब घर वाले उसकी खोजबीन करते हैं, उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि करीब रात 10:30 बजे गांव के ही विनोद कोटेदार के खेत में जो आम का पेड़ लगा हुआ था वहां लड़की का शव मिलता है। इसकी जानकारी जैसे ही मिलती है मौके पर पुलिस तो पहुंचती है और साथ में क्षेत्र में एक सनसनी फैल जाती है कि आखिर क्या कुछ हुआ है, आखिर कैसे इस लड़की का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला है, क्योंकि लड़की तो एग्जाम देने गई थी। ऐसे में बड़े सवाल सामने निकल के आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले पे अपनी नजर बनाए रखे है। हमारे इंडिया के जो संवाददाता हैं दुर्गेश भी इस मामले में पूरी नजर बनाए हुए हैं और इस मामले को लेकर के जो बयान आया है एसओ रामपुर मथुरा का, उन्होंने बताया है कि शव को पीएम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हालांकि क्या कुछ आगे निकल कर आ रहा है दुर्गेश, इस पर अपनी नजर जरूर बनाए रखना, क्योंकि एक अहम सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर कारण क्या है जो पता नहीं लग पाया है। अभी पूरा मामला संदिग्ध है हमारे हिसाब से। आगे पीएम की रिपोर्ट आएगी, पुलिस एक तरह से जांच करेगी और हमारे इंडिया के संवाददाता दुर्गेश मिश्रा भी पल पल की अपडेट्स इंडिया के माध्यम से अपने दर्शकों तक साझा करेंगे। दुर्गेश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बनाए रखिएगा।